आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसी खौफनाक कहानी जहां पोकर के टेबल पर दांव पैसों का नहीं बल्कि रूह का लगा था। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही दमदार लाइन से होती है। आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरा नाम लकी है। बस ये एक लाइन और हमें कहानी के एक मेन कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। उसका कॉन्फिडेंस, उसका वो एक अजीब सा रहस्यमयी अंदाज, सब कुछ। और दांव पे क्या लगा था? पूरे 20 लाख रुपए। जी हाँ, 20 लाख, इतनी बड़ी रकम। मतलब ये बात तो पक्की थी कि उस रात किसी एक की जिंदगी पूरी तरह से तबाह होने वाली थी। तो बस यहीं से शुरू होता है किस्मत का वो खेल। हम कहानी के पहले हिस्से में आ गए हैं। सीन है एक कैसीनो का और टेबल पर बैठे हैं दो लोग जिनकी किस्मत का फैसला बस होने ही वाला है। अब टेबल पे जो दो खिलाड़ी है ना, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है गौरव। उसकी आंखों में सिर्फ हार का डर नहीं है, बल्कि वो खौफ है जो इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है। और दूसरी तरफ है लकी, जिसके चेहरे और एक ऐसा अजीब सा ठंडा सा सुकून है, मानो उसे पहले से ही पता हो कि खेल का नतीजा क्या होगा। यही जो दोनों का फर्क है ना, वही इस कहानी की नींव रखता है। और हुआ भी वही जिसका डर था। गौरव सब कुछ हार गया। अब सोचिए, जब कोई अपना सब कुछ खो देता है ना, तो उसके लिए सही गलत, अच्छा बुरा कुछ मायने नहीं रखता। वो पूरी तरह से टूट चुका था और इसी टूटी हुई हालत में वो लकी के पास पहुंचता है और उसकी इस नामुमकिन सी जीत का राज जानने के लिए सचमुच गिड़गिड़ाने लगता है। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां लकी की तथाकथित किस्मत का असली और बेहद काला सच सामने आने वाला था। लकी जो जवाब देता है वो गौरव के होश उड़ा देता है। वो कहता है, किस्मत मेहनत से नहीं बनती। मेहनत वो तो बस इंसानों का ध्यान भटकाने के लिए है। इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। मतलब साफ था, लकी की जीत का ताल्लुक किसी स्केल या चांद से नहीं, बल्कि किसी दूसरी अलौकिक दुनिया से था। तो यहां पर गौरव के सामने एक सौदा रखा जाता है, एक बहुत ही खतरनाक सौदा। पहला स्टेप, गौरव राज जानने की भीख मांगता है। दूसरा, लकी उसे वार्निंग देता है कि ये राज जानने के लिए हिम्मत चाहिए, बहुत ज्यादा हिम्मत। तीसरा स्टेप, अपनी हिम्मत साबित करने के लिए उसे एक बहुत ही खौफनाक काम करना होगा। और चौथा, आखिरी स्टेप, आधी रात को शहर के कब्रिस्तान में उसे अकेले मिलना होगा। तो अब सीन शिफ्ट होता है कब्रिस्तान की तरफ। सोचिए, आधी रात, सुनसान कब्रिस्तान और गौरव एक खौफनाक काम को अंजाम देने के लिए। यहां से कहानी में टेंशन और सस्पेंस दोनों ही अपने चरम पर पहुंचने लगते हैं। जगह कब्रिस्तान, ये एक शब्द ही काफी है रोंगटे खड़े करने के लिए। और उसे जो काम दिया गया है वो किसी आम कब्र पर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कब्र पर है जिस पर नाम लिखा है लकी। क्या अजीब इत्तेफाक है ना? ये एक छोटा सा सुराख है जो आगे आने वाले एक बहुत बड़े और भयानक ट्विस्ट की तरफ इशारा कर रहा है। अब जो उसे सामान दिया गया था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक फावड़ा कब्र खोदने के लिए, एक हथौड़ा और एक कील। और जो आखिरी काम था वो सबसे ज्यादा घिनौना और डरावना था। उसे उस लाश के सिर में वो कील ठोकनी थी। तो वो रात गुजर जाती है। अब हम कहानी में अगली सुबह पर चलते हैं, जहां गौरव के उस खौफनाक काम का अंजाम उसका इंतजार कर रहा था। जब गौरव की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने बिस्तर पर पाता है। सब कुछ नॉर्मल। एक पल के लिए उसे लगता है, क्या वो सब एक बुरा सपना था? उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागती है, लेकिन वो उम्मीद पल भर में ही चकनाचूर हो जाती है, क्योंकि तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, एक शैतानी आवाज। हेलो लकी, आज से तुम बहुत लकी हो। और बस ये आवाज इस बात का सबूत थी कि वो सपना नहीं था, और अब उसकी पहचान बदल चुकी थी। वो एक शापित पहचान थी। तो आखिर ये सौदा था क्या? ये कोई किस्मत का शॉर्टकट नहीं था। ये एक शैतानी ताकत के साथ किया गया एक पैक्ट था, एक समझौता। इसमें होता यह है कि मेजबान यानी होस्ट को बेहिसाब किस्मत मिलती है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी है। वो शैतानी ताकत उसके खून पर जिंदा रहती है और उससे ये मांग करती है कि वो इस श्राप को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक वारिस ढूंढे। और अब कहानी अपने सबसे चिलिंग, सबसे खौफनाक मोड़ पर आती है, जब गौरव को ये एहसास होता है कि वो इस खेल में न तो पहला खिलाड़ी है और ना ही आखिरी। तभी गौरव को कुछ याद आता है।
वो चिट्ठी जो उसे असली लकी ने दी थी और कहा था कि इसे तभी पढ़ना जब सही वक्त आए, और शायद इससे ज्यादा सही वक्त और कोई नहीं हो सकता था। वो चिट्ठी खोलता है और उसमें लिखा होता है, मुझे इस श्राप से आज़ाद करने के लिए शुक्रिया। मरने से पहले अपना लकी फ्रेंड ढूंढ लेना, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये पढ़ते ही गौरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि लकी ने उसे किस्मत का राज नहीं बल्कि अपना श्राप, अपना बोझ थमा दिया था। और कहानी ठीक वहीं आके खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, उसी एक लाइन पर, आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरा नाम लकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये लाइन गौरव बोल रहा है, वो अब नया लकी है। उसने किस्मत नहीं, एक ऐसा चक्रव्यूह चुना है जो कभी खत्म नहीं होता, एक ऐसा खौफनाक चक्र जो लालच और मजबूरी पर चलता है। और अब एक नए शिकार की तलाश में ये चक्र फिर से शुरू हो चुका है।